2023 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 2023 का प्रश्न क्या कह रहा है? 4 का ग। इससे पहले के जो प्रश्न है अन्य मेरे वीडियो में बता दिए गए हैं। सेट नंबर 346 BS है, ठीक है। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे करेंगे इसको सब देखा जाएगा। किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। I बराबर 3.5 साइन 628 t प्लस पाई बटा के 6 एम्पियर, जबकि V का जो मान है वो 28 साइन है 628 t माइनस पाई बटा के 6 वोल्ट है। इसी में आगे आप देखें, ज्ञात कीजिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आवर्तकाल टी ज्ञात करना है, वर्ग माध्य मूल जो है मान जो है RMS ज्ञात करना है, ठीक है। धारा का धारता वोल्टता के बीच का कालांतर क्या, फाई क्या है, उसकी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि लगाना शुरू करें तो I बराबर क्या होता है, जो अब धारा का मान कितना दिया गया परिपथ में धारा वोल्टता का जो समीकरण में है उसमें I का मान कितना है 3.5 गुणित ये साइन 628 t पाई बटा के 6 दिया गया। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया गया, लेकिन इसकी तुलना किससे करेंगे? I बराबर किससे करेंगे? I साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन से तुलना कर दें तो यहाँ पे I1 का जो मान है ये कह सकते हैं I0 का जो मान 3.5 हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे और भी वैल्यू ओमेगा टी से आप इसकी तुलना करो, टी कर जाए, ओमेगा का भी मान यहाँ से आ सकता है, लेकिन इसको बाद में देखा जाए, जो जरूरत है उस हिसाब से करेंगे। जबकि धारा का वर्ग माध्य मूल जो मान है IRMS I0 बटा के √2, ठीक है। तो I0 का मान कितना 3.5 है आपका, ये मान 1.414 है। अब इसका जब भाग करेंगे तो आपका 2.47 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। भाग कर नहीं पा जाएगा तो IRMS का मान कितना हो गया 2.47 एम्पियर आ गया। ये क्या आ गया? धारा का वर्ग माध्य मूल मान आ गया, यानी ये जो घेरा गया है IRMS, ठीक है, 2.47 एम्पियर आ जाता है। आवर्तकाल, ये प्रश्न पूछा क्या? आवर्तकाल को टी से, तो टी बराबर क्या होता है 2 पाई n होता है। आप ऐसे कह सकते 2 पाई n, ठीक है। तो या तो आप 2 पाई ओमेगा भी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की बात करेंगे तो 2 गुणते 3.14 रख देंगे और ये आपका 628। कैसे? ओमेगा टी से आप तुलना कर दीजिए। देखिए ऐसे आप करें प्रश्न को, जैसे आप समझ जाइए कि ये आपका 6 से ओमेगा टी बराबर कितना होगा 628, टी से कट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना होगा 628 होगा। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा टी होगा तो ये ओमेगा का मान आ गया। अब करेंगे 2 पाई बटा के ओमेगा है तो 2 गुण तो 3.14 रख देंगे, 628 है। अभी करेंगे क्या? इसको इससे कटाए 314 हो जाएगा और 314 जब होगा और ये आपका 628 या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो गुणा करने 628 और 628 हो गया आपका। तो ये आप 100 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दे। जैसे आप सोचो ये 6.28 है बटे 628, इसमें 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया आपने तो कितना हो 628 ये हो जाएगा आपका। ये 628 जो है ये अब डबल जीरो, ठीक है ना, ये कट जाएगा तो 1 बटा के आपका 100 और 100 को लिखना चाहते हैं तो 1/10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल आएगा इस अवस्था में टी बराबर तो वो 10 के पावर -2 सेकेंड होगा। आगे प्रश्न कहता है धारा वोल्टता के बीच कालांतर बताइए। तो धारा वोल्टता के बीच कालांतर निकालना चाहते हैं, φ2 - φ1 कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखें φ2 का मान ये आपका है -π/6 और ये +π/6 है, ठीक है ना। तो इसके डिग्री में भी मान दे सकता है, ये पाई के वैल्यू टर्म में है तो आप -π/6 और यहाँ इसमें से ये प्लस वाला घटाएंगे तो ये भी -π/6 माइनस कितना जाएगा आपका 2π/6 कटा देंगे -π/3। ये जो -π/3 आ रहा है जो कि 60 डिग्री के क्या होता है बराबर होता है। तो ऐसे कह सकते जो ऋण चिन्ह का तात्पर्य होता है वोल्टता धारा से कला में π/3 कम है, अर्थात 60 डिग्री कम है। ऋण चिन्ह का यही अर्थ है, लेकिन यहाँ पे जो कलांतर की वैल्यू है वो π/3 ही हो मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आप तुलना करके निम्न समीकरणों के आधार पर कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए इससे आप तुलना करते हैं तो अगर V0 अगर निकालना होता है, नहीं कि ऐसे भी धारा का वर्ग माध्य मूल निकालना है, अगर यही वोल्टता का वर्ग माध्य मूल निकालना पड़ता है तो आप इस समीकरण से करते हैं। V0 sin ओमेगा t -φ है, इससे आप तुलना कर लेते हैं, φ2 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो V0 का मान 28 हो जाता है, ओमेगा टी से
देखिए अब ओमेगा टी के बराबर से आपका ये वैल्यू हो जाएगा 628 है, और कटा देंगे तो ओमेगा 600 आपका 28 है। जहां से भी चाहे वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो प्रश्न पूछा जाए वही लिखें, ज्यादा लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है।